जतीन बाड़ा गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है कि हिप्नोसिस में हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है या फिर चरम सीमा पर होती है, तो उस अवस्था में अगर हम पढ़े तो हमें ज़्यादा अच्छा याद रहेगा क्या? इस सवाल का जवाब मैंने कई बार दिया है, मेरे वर्कशॉप में भी दिया है और मुझे लगता है और कहीं तो भी इस सवालों का जवाब देते हुए दिया है। इसके बावजूद इस सवाल का एक स्वतंत्र जवाब मैं यहां दूंगा। सम्मोहन में हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की चरम सीमा पर भी होती है, हर एक की होती है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की चरम यानी उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल एकाग्रता है वो हो सकती है। उस समय में हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम बहुत ही कम होता है, उसको हमें आइडल बनाना होता है। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, लॉजिक, तर्क करना, ये सब के सब जो फैसेट्स हैं, ये सभी लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करते हैं। और हम जब तक लेफ्ट हेमिस्फीयर को आइडल नहीं बनाते, कम से कम उसका उपयोग नहीं करते, तब तक बहुत अच्छे सम्मोहन अवस्था में नहीं जा सकते। सम्मोहन अवस्था में जाने की शर्त ही ऐसा है कि हमारा लॉजिक कम करना, हमारा बुद्धि का काम करने वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, उसने कम से कम काम करना, तब बहुत अच्छे ढंग से हम सम्मोहन अवस्था में जा सकते हैं। तब मुझे बताइए कि आपकी एकाग्रता बहुत सुंदर है, तब आप कोई भी चित्र रूप देखोगे सम्मोहित अवस्था में तो वो बहुत अच्छे ढंग से आपको याद आएगा, क्योंकि प्रतिमा देखना, ग्रहण करना, ये आपके राइट हेमिस्फीयर का हिस्सा है, वो बहुत जागरूक रहता है सम्मोहित अवस्था में। तो आप कोई प्रतिमा देखोगे, कोई दृश्य देखोगे तो वो बहुत अच्छे ढंग से याद रहेगा। लेकिन पढ़ना ये आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा होने के कारण आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ नहीं सकते हो। पढ़ने जाओगे तो आप सम्मोहन में नहीं रहोगे, उतनी अच्छी सम्मोहन अवस्था में नहीं रहोगे, इसलिए ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। ये विरोधाभासी चीज हो गई। इसलिए सम्मोहित अवस्था में जो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं, उनको सही माने में इस विषय का ज्ञान नहीं होता है। फिर इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? भाई आप सजेशन दे सकते हो ना। सम्मोहित अवस्था में आप हाईली सजेस्टेबल होते हो, उस समय सजेशन दीजिए कि मैं अभ्यास पूरी एकाग्रता से करूंगा, रीडिंग पूरी एकाग्रता से करूंगा, बहुत अच्छे ढंग से वो मेरे याद में रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से उसको ग्रहण करूंगा। ग्रहण करना एक बात है, याद रखना एक बात है, बहुत अच्छे ढंग से उसको समझ लूंगा। आप उस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे, ज्यादा अच्छे ढंग से ग्रहण करेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से आपको याद रहेगा, इसलिए उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो ये स्तर होते हैं उसके। तो इसलिए सम्मोहन में आप केवल सजेशन दीजिए कि मैं अभ्यास एकाग्रता से करूंगा, उसको एकाग्रता से ठीक ढंग से समझूंगा, उसको अच्छे ढंग से ग्रहण करूंगा और अच्छे ढंग से वो मुझे याद रहेगा और उसको रिप्रोड्यूस भी अच्छे ढंग से करूंगा। ये तीनों प्रकार के सजेशंस का सुंदर उपयोग होगा और आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छे होगी, रीडिंग ज्यादा अच्छा होगा। फिर रीडिंग के लिए क्या टेक्निक्स यूज करने चाहिए, ये तो मैं आपको, ये अभ्यास तंत्र, ये विषय मेमोरी के साथ में आने वाला है, तब बताने ही वाला हूं, तो उसका आप सही माने में अच्छे ढंग से उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आ गया इसमें।